हाँ तो भाई छात्रों एवं छात्राओं, जैसा कि आपको ध्यान होगा हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक चल रहा था। थर्ड चैप्टर है ये आपकी बुक में, ठीक है। आपकी बुक का थर्ड चैप्टर है ये, ठीक है। अच्छा देखो, वैसे चैप्टर तो चाहो तीसरा करो पांचवा करो, वैसे तो पहले से होना चाहिए, पर हमें तो ये कंपटीशन के हिसाब से तीसरा चालू करना पड़ गया, नहीं तो सच्चाई ये है कि पहला ही करना चाहिए था। अच्छा, चैप्टर अगर स्टार्ट करते हो तो वो तो कम से कम शुरू से होना चाहिए। बेसिक नहीं सिखाया जाएगा तो डायरेक्ट सवाल कैसे करेगा बच्चे, और करेंगे भी तो एक फिक्स पैटर्न को सिखा दिया जाएगा, बाकी उसमें वो चीज़ें जो काम आती हैं वो तो पहली एक्सरसाइज में मिलेंगी। भाई 3.1 का मटेरियल 3.2 में काम आएगा, ना कि 3.2 का मटेरियल 3.1 में। हालांकि मैंने एक अजीब गरीब घटना देखी यहाँ कई जगह कि 3.3 को बेसिक कहा जा रहा है और 3.1 को मेन प्रश्नावली कहा जा रहा है। अरे बेसिक तो 3.1 है, वो 3.2 में काम आएगी, फिर दोनों मिलकर 3.3 में काम आएंगी। हमारे हिसाब से तो ये मेथड होता है। चलो कोई नहीं, वापस आ जाइए। तो हमारा टॉपिक था मेजरमेंट ऑफ एंगल। टॉपिक था मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। कोण को मापने पर चर्चा चल रही थी, कोण के मापने पर चर्चा चल रही थी। 3 मेथड बताए थे, जिनमें मैंने 2 मेथड आपको करा चुका हूं पिछली क्लासेज में। एक मेथड जो था, सबसे पहला मेथड जो है वो इंग्लिश सिस्टम जो मैंने बताया था आपको, जिसमें कोण को किस में नापा जाता है, डिग्री में, ये मैं आपको बता चुका हूं। और एक दूसरा जो मेथड है, कौन सा, फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम, इसको भी मैं आपको बता चुका हूं। इसमें जो कोण है उसको नापा जाता है ग्रेड में। डिग्री का चिन्ह तो है, कोई संख्या है उसके ऊपर ये गोल गोल सा ये लगा दो, ओ या 0, ये तो डिग्री का चिन्ह है। अच्छा, और ग्रेड का चिन्ह है, ये मान लो कोई संख्या है उसके ऊपर जी लगा दो स्मॉल, ये ग्रेड का चिन्ह है, ठीक है। और अब मैं तीसरा जो सिस्टम है जिसमें कोण को नापा जाता है, तीसरा सिस्टम वो है सर्कुलर सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम है वो क्या है भाई, सर्कुलर सिस्टम। इसमें किसका यूज होगा, पाई का यूज होगा, ठीक है। तो जो आपने पाई सुन रखा है ना, कभी पाई/6 सुना हो, कभी 3π/6 सुना हो, पाई जो है वो रेडियन में रहा करता है, ठीक है कि नहीं है। तो अब हम ये वाला पढ़ने वाले हैं, ये वाला सर्कुलर सिस्टम, ठीक। चलो, 2 मेथड मैंने पिछली क्लासेज में आपको बता दिए थे। अब तीसरा मेथड, कोण को मापने की प्रकार सी चल रही है एक तरीके से, ठीक है। हमारे वैसे तो रेडियन में नापा जाता है उसको, जो मैंने पाई का यूज करते हैं ना, किस में नापा जाता है, रेडियन में। तो सर्कुलर सिस्टम, इसमें कोण को नापा जाएगा भैया किस में, रेडियन में नापा जाएगा। सर्कुलर सिस्टम में कोण को रेडियन में नापा जाएगा। और साहब चिन्ह क्या है, चिन्ह ये है कि अगर कोई संख्या x है उसके ऊपर ये स्मॉल c लगा दो, ठीक है, स्मॉल c, या मतलब और सिंपल x लिख देते हैं ना। अगर सिंपल संख्या लिख दी है अगर थीटा के बराबर, तो भी वो रेडियन में इंक्लूड किया जाएगा, रेडियन में ही माना जाएगा, ठीक। अच्छा, हर बार हम लोग ये राइट एंगल वाला सिस्टम बना रहे थे, ध्यान होता आपको। अगर यहां से यहां तक एक राइट एंगल माना गया है,
अगर इसके 90 पार्ट कर दें तो एक पार्ट को 1 डिग्री। 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या थी कि अगर एक राइट एंगल के 90 पार्ट कर दें तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार यदि यहां से यहां तक के 100 पार्ट कर दें देन 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 ग्रेड। सेम एज हमें 1 रेडियन को सीखना है। 1 डिग्री तो क्या होता है, यदि हम 90 पार्ट कर देते हैं तो ये जो 1 पार्ट है ये 1 डिग्री कहलाता है। अगर 100 पार्ट कर दें तो 1 पार्ट कितने के इक्वल, 1 ग्रेड के इक्वल। ऐसे 1 डिग्री किसको कहा जाएगा, सॉरी 1 रेडियन। नाम से तो लग ही रहा है सर्कुलर, वृत्ताकार, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक, इसकी त्रिज्या r है r। ठीक, अब 1 रेडियन किसको कहा जाता है, सुनिए आप। 1 रेडियन, ये जो r है ना, इतनी लंबाई का अगर चाप इस पे घुमा दिया जाए, जैसे मान लो ये तो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, r बाई चांस है 4 सेंटीमीटर है, तो देखो अब मान लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यहां मान लो 4 सेंटीमीटर हो जाता है, तो 4 सेंटीमीटर घुमाने पर ये वाली जो लंबाई है, ठीक है कि नहीं है। 1 सेकंड भाई जरा, हाँ भाई कोई भाई साहब आ गए थे, थोड़ा सा वापस आ जाओ। तो हमारी बात चल रही थी, देखो 1 डिग्री की डेफिनेशन बता दी, 1 ग्रेड की बता दी, अब 1 रेडियन की डेफिनेशन की बात चल रही है। तो 1 रेडियन किसको कहा गया है, मान लो ये r है, जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई के चाप पे जाकर रुक जाओ। मान लो ये 4 है तो यूं 4 सेंटीमीटर पर जाकर रुक जाओ। ये जो कोण सबस्टेंड होता है ना, ये वाला, कौन सा, ये 1 रेडियन कोण सबस्टेंड होगा। ठीक है, 1 रेडियन कोण बनाया जाएगा, ये वाला जो है, समझ रहे हैं आप। जितनी r है उतना ही आप इस पे चल दीजिए। ये 4 सेंटीमीटर है तो परिधि पे 4 सेंटीमीटर चल दो। अगर बड़ा वृत्त है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो उस पर 10 सेंटीमीटर चल दो आप। ठीक है, अगर 4 मीटर की त्रिज्या है तो इस पर आप 4 मीटर चल दो, और चलने के बाद यूं ओरिजिन मूल बिंदु पे ये जो कोण बनता है ये 1 रेडियन कहलाता है। समझ गए 1 रेडियन को। जितनी त्रिज्या है, चाहे 4 है चाहे 8 है, उतना ही आप वृत्त की परिधि पर चलिए, तो ये जो कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। समझ गए आप। अच्छा, अब इसकी हम वैल्यू निकालने वाले हैं। अभी ये 4 नहीं करेंगे, हम व्यापक तौर पे पता करते हैं। समझ गए। जितना ये r है, ऐसा मत सोचना ये तो काफी लंबा, ये थोड़ा ही चले, अंदाजे से वैसे क्या है, थोड़ा कम तो दिख रहा है पर बराबर लिख रहा है, लिखा हुआ सही माना जाता है। तो जितना ये है उतने इस पर चले। ठीक, तो ये जो कोण बनता है ये 1 रेडियन कहलाता है। अब जो पाई आता है ना, पाई वो कहां से टपक पड़ा, और डिग्री के संग इसका कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाए, कैसे स्थापित किया जाए, अब इस पर चर्चा चलेगी। पहली तो 1 रेडियन की डेफिनेशन लिख देता हूं। 1 रेडियन की परिभाषा, सबसे पहला काम तो हमारा 1 रेडियन की परिभाषा देने का है कि होता क्या है। 1 डिग्री क्या होता है पता चल गया। यदि 1 राइट एंगल के 90 पार्ट किए जाएं देन 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। यदि 1 रेडियन, सॉरी 1 राइट एंगल के, राइट एंगल यहां से यहां तक को बोलते हैं,
यदि 1 राइट एंगल के 100 पार्ट किए जाएं तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 ग्रेड। ऐसे ही 1 रेडियन की आने वाली है। देखो क्या कहा जा रहा है, अपनी भाषा में बना लो चाहे तो। वृत्त, यदि वृत्त की त्रिज्या r हो, यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त की परिधि पर, तो वृत्त की परिधि पर, सरकमफेरेंस बोलते हैं इसको, वृत्त की परिधि पर r लंबाई का चाप, r लंबाई का चाप, इसको चाप बोलते हैं भाई। सब जानते हैं, वैसे तो पहले से जानते होंगे। यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि पर r लंबाई का चाप मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर 1 रेडियन का कोण बनाता है। तो r लंबाई का चाप मूल बिंदु पर 1 रेडियन का कोण बनाता है। समझ गए? यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो r लंबाई का चाप जो कोण बनाता है वह कोण 1 रेडियन कहलाता है। मैंने कह दिया सीधा 1 रेडियन बनाता है। ये तो 1 रेडियन की डेफिनेशन हो गई है भाई। अब इसमें पाई कहां से ठुसा, पाई कहां से आ टपका? देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस वृत्त पर 2 बिंदु ले रहा हूं। ये मान लो A ले दिया, ये P ले दिया और ये B ले दिया। A P B। अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, 9th में सूत्र है ये, या इसी में अभी आने वाला है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एक सूत्र है, इधर लिख देता हूं चलो। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब मैंने 2 चाप पर विचार किया है। एक तो AP चाप जिसकी लंबाई r है, और एक AB चाप। इनके लिए कुछ करने वाला हूं मैं। ठीक, मैं क्या निकालने वाला हूं? 1 रेडियन की डेफिनेशन तो ये आ गई, पर ये रेडियन में पाई कहां से टपका होगा? कभी पाई को 180 डिग्री बोल देते हैं ना, तो पाई और 180 डिग्री कैसे इक्वल हो गए, ये कहां से एंट्री हो गई, इस पर चर्चा चल रही है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या रहा करता है। मान लो ये थीटा बने, कौन सा? ये कोण जो कि 1 डिग्री है। अभी पता नहीं है ना, मैं वैसे परिभाषा बता दिए, और इसको θ2 माने। कुल मिला के 2 अलग अलग कोण लूँ ना मैं, ये कोण 1 तो चाप 1 त्रिज्या 1, और कोण 2 चाप 2 और त्रिज्या 2। मैंने कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या सूत्र पे जा रहा हूं, है ना। तो अगर पहला कोण है तो कोण 1 तो चाप 1 त्रिज्या 1, कोण 2 चाप 2 त्रिज्या 2। अगर मैं कोण 1 बटे कोण 2 निकालूं, इसी में कर देते हैं। लो आप तो चिंता क्यों कर दूं। देखो हमें मालूम है, अगर कोण 1 निकालोगे आप तो चाप 1 बटे त्रिज्या 1। अब ये मेहनत किस पे चल रही है मैं बता दूं आपको। किस पे चल रही है? कि 1 रेडियन को पाई के साथ संबंधित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं कोण 2 करूं बात, तो चाप 2 बटे त्रिज्या 2।
अच्छा, अगर मैं कोण 1 बटे कोण 2 करूं, भाग दे दूं मैं कोण 1 बटे कोण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, तो मैं समीकरण 1 बटे समीकरण 2 करूं, कोण 1 बटे कोण 2 करूं, तो चाप 1 बटे त्रिज्या 1, और इसको भी बटे में लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, त्रिज्या 2 बटे चाप 2। इस वृत्त में चाहे कितने ही चाप ले लो अलग अलग लंबाई के, त्रिज्या हर जगह समान रहेगी। चूंकि का चिन्ह लगा रहा हूं मैं, त्रिज्या 1 इक्वल टू त्रिज्या 2, तो त्रिज्या 1 इक्वल टू त्रिज्या 2 ये तो कट जाएंगे, बराबर है, इसलिए तो कोण 1 अपॉन कोण 2 कितना आएगा, चाप 1 अपॉन चाप 2 ये आएगा। ये तो 1 रेडियन की डेफिनेशन हो गई। अब मैं ये बताने का प्रयास करूंगा, इस सूत्र की हेल्प लेने वाला हूं। डायरेक्ट भी काम में ले सकता था, आदत नहीं है डायरेक्ट लिखने की, ठीक है। ये सूत्र रहता है, इसको काम में लेने वाले हम। तो पहले मैंने सूत्र याद दिलाया आपको, और एक चीज बताइए एक, कि कोण 1 बटे कोण 2 बराबर चाप 1 बटे चाप 2। क्या निष्कर्ष निकला, कोण 1 बटे कोण 2 बराबर चाप 1 बटे चाप 2, ठीक है। ये संबंध में डायरेक्ट काम में ले लेता, पर मैंने बता दिया पूरा आपको सिस्टम। अलग अलग चाप पे अलग अलग कोण बनेगा ना, अगर चाप अलग है तो कोण अलग है। चाप 1 लिया तो उसके संगत कोण 1, अगर चाप और बड़ा लेते तो दूसरा चाप लेते, चाप 2 लेते तो कोण भी 2 होता। चाप को आर्क बोलते हैं, आर्क, ठीक है। त्रिज्या रेडियस है ये, तो अलग अलग चाप तो अलग अलग कोण, पर त्रिज्या समान। कोई सा चाप ले लो, त्रिज्या तो समान रहेगी। तो 2 सूत्र लिख के भाग दे दिया, एक रिलेशन आया, कोण 1 अपॉन कोण 2 बराबर चाप 1 अपॉन चाप 2। आप ये नोट कर लेना, मैं ये मिटा रहा हूं नीचे वाला। ये साइड में बताने का सिस्टम है, साइड में जगह नहीं तो मैंने इस जगह बता दिया, याद हो जाना चाहिए अभी अभी। कोण 1 अपॉन कोण 2 बराबर चाप 1 अपॉन चाप 2। अब इसको मैं काम में लूंगा, इसे किस चीज के लिए, रेडियन में पाई कहां से आया, एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए हमारे में। फिर देख लो क्या लिखा हुआ है, कोण 1 अपॉन कोण 2 बराबर चाप 1 अपॉन चाप 2। अच्छा, चाप किसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं, देखो इस लंबाई को चाप बोलते हैं। अब मैंने यहां 2 चाप लिए, यहां 2 चाप यानी कि आर्क मान लो, कौन कौन से, AP, ठीक है, तथा AB, चाहे इसको AP भी बोल सकते हैं, AP भी, AB लिख लो चलो आप। तो चाप AP तथा AB, यहां 2 चाप आर्क AP तथा AB, ठीक है। अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, अभी अभी हमारे पास एक संबंध था, कोण 1 अपॉन कोण 2 बराबर चाप 1 अपॉन चाप 2। तो मैं अगर 2 चाप ले रहा हूं, कौन कौन से, AP बटे AB, तो इनके संगत कोण 1 अपॉन कोण 2। AP का कोण तो कितना है, AOP, और AB का कोण कितना है, जैसे
ए ओ पे थे पी पहुंचे, ऐसे ही ए ओ पे थे बी पहुंचो, ए ओ बी, ये दो कोण हैं, ठीक। अच्छा, कोण ए ओ पी तो ज्यों की त्यों रहने दो। ये जो कोण ए ओ बी है भाई, यहां से यहां तक वन राइट एंगल है और यहां से यहां तक वन राइट एंगल है, तो कितना बैठ गया, टू राइट एंगल। कितना बैठा, ये टू राइट एंगल बराबर ए पी अपॉन ए बी। ए पी का चाप की लंबाई कितनी है, मैंने बताई ना, आर लिया हुआ है, बटे देखो ए ओ पी तो ये रहा, ए ओ बी टू राइट एंगल है, बराबर ए पी कितना है, आर, और ए बी कितना होगा, ए बी चाप, ये चाप है भाई, आर्क लिख देता हूं, तो ए पी आर्क की लंबाई, चाप की लंबाई तो आर है, और ए बी की कितनी होगी बताओ तुम, ये लंबाई कितनी रहेगी, अरे पूरी पर्दी तो होती है 2 पाई आर, ये तो आधी पर्दी है ना, पूरी तो होती है 2 पाई आर, यहां से यहां तक कितनी है, आधी मतलब पाई आर, आर से आर कट गया, यहां से देखो आप, कोण ए ओ पी बराबर, ये दो राइट एंगल उधर जाएगा, ठीक है कि नहीं है, सही लिखा है ना मैंने सिस्टम पूरा, ये दो राइट एंगल तो उधर जाएगा, तो अब क्या होने वाला है, फिर दो राइट एंगल ऊपर चला जाएगा, आर तो कट गया है, 2 राइट एंगल अपॉन में कितना, पाई, एक दिख रहा है ना नीचे, दिख रहा है, तो एक बड़ा निष्कर्ष आने वाला है भाई। एओपी को मैंने क्या डेफिनेशन दी हुई है पहले से ही, 1 रेडियन, कोण एओपी को मैंने क्या लिखा हुआ है पहले से ही, 1 रेडियन और 2 राइट एंगल। 1 राइट एंगल में कितनी डिग्री रहा करती थी, 90 डिग्री रहती थी कि नहीं रहती थी, 1 राइट एंगल में तो 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल में उसकी डबल 180 डिग्री, अगर डिग्री में लिखना चाहो तो 180 डिग्री बटे पाई, और अगर ग्रेड में लिखना चाहें तो 1 राइट एंगल में कितने ग्रेड थे, 100, 2 राइट एंगल में कितने ग्रेड हो जाएंगे, 200, तो 200 ग्रेड अपॉन में कितना, पाई। तो इस तरीके से 1 रेडियन का पाई के साथ जो संबंध हुआ ये आया, और अगर मैं पाई को इधर ले लेता हूं ना, तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री। यहीं से एक दूसरा कॉन्क्लूजन मतलब निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन मतलब निष्कर्ष, तो दूसरा कॉन्क्लूजन क्या निकल रहा है यहां से, पाई को इधर ले दूं, बजगुड़न मान लो भले ही, तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इसलिए पाई को 180 डिग्री कहा जाता है। एकदम एक एक चीज बारीकी से बताई जाएगी, उड़न झल्ला नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग। तो यूं करके रेडियन सर्कुलर सिस्टम पढ़ने से पहले तो 1 रेडियन होता क्या है, जैसे 1 डिग्री था, जैसे 1 ग्रेड था, ऐसे 1 रेडियन क्या रहता है। तो सबसे पहले तो 1 रेडियन समझा, और फिर 1 रेडियन को डिग्री के साथ या पाई के साथ संबंधित किया, रिलेट किया, ये रहा, ठीक है।
अब हम तीनों सिस्टम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं थोड़ा थोड़ा। क्या क्या? पहला सेक्सजेसिमल सिस्टम था, सेंटेसिमल सिस्टम था, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम जो था ना, डिग्री वाला, ग्रेड वाला, और रेडियन यानी कि पाई वाला कह सकते हैं। ये तीन सिस्टम हमने पढ़ लिए। अब मैं इनको आपस में रिलेट कराऊंगा, इसको इसमें कैसे लिखा जाता है, इसको इसमें कैसे लिखा जाता है, और मस्त मस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लो, मैं साइड में हट जाता हूँ, और नोट करने के बाद फिर अपन आगे वाले उस पर चलेंगे। ठीक है कि नहीं है? मिटा दूं? स्क्रीन रोक कर नोट कर लिया करो। अब आ जाओ आप अगले उस पर, रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड एंड रेडियन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। देखो, हमने सबके सबको वन राइट एंगल के साथ संबंधित किया था। इसको क्या कहा गया था? वन राइट एंगल। तो वन राइट एंगल जब हमने अलग अलग सिस्टम में निकाला था, जब हमने वन राइट एंगल अलग अलग सिस्टम में निकाला था, डिग्री में निकाला था, जब तो वन राइट एंगल कितने के इक्वल बैठा था? 90 डिग्री के। जब हमने वन राइट एंगल को ग्रेड में निकाला था, जब कितने के इक्वल बैठा था? 100 ग्रेड के इक्वल। और जब हमने वन राइट एंगल को रेडियन के साथ संबंधित किया था, तो यूं निकला था भाई, ध्यान रखो, एक संबंध आया था थोड़ी देर पहले कि टू राइट एंगल पाई के बराबर था। भाई टू राइट एंगल 180 यानी कि पाई निकला तो था, ये निकला था ना कि पाई का मतलब 180 डिग्री। तो ये टू राइट एंगल है, टू राइट एंगल तो पाई के इक्वल, तो वन राइट एंगल, भाई टू राइट एंगल तो पाई के इक्वल, तो वन राइट एंगल बटे 2 कर दो, यानी कि पाई बाई 2 के इक्वल। ठीक, यानी कि हम यूं कह सकते हैं ये सब के सब इक्वल हैं। 90 डिग्री, 100 ग्रेड और पाई बाई 2 रेडियन। एक ही बात रहा करती है, 90 डिग्री, 100 ग्रेड और पाई बाई 2 रेडियन। ये तो एक साथ संबंध हो गया सब में। अब बात आती है बदला बदली के झंझट की। ठीक है, ऐसी ट्रिक बताऊंगा बिल्कुल इजीएस्ट, बिल्कुल इजी। अभी आप लोग ये नोट कर लो, उसके बाद अगले स्टेप में बताने वाले हम लोग। कर दूं इरेज इसको? लो कर दिया। देखो, पहला कन्वर्जन सीख रहे हैं हम। चाहो तो आप, अब ग्रेड वाला कन्वर्जन आपके है नहीं, पता रहना चाहिए, बदल भी सकते हैं। एक आधा एग्जांपल कराऊंगा अभी मैं। डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री है, तो डिग्री टू रेडियन जैसे बदलना हो आपको, डिग्री टू रेडियन। ठीक, तो हमें मालूम है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन,
तो 1 डिग्री इक्वल टू, यानी कि 180 का भाग दिया है मैंने, तो पाई बटे 180 रेडियन। तो जैसे 13 डिग्री का निकालना हो तो 13 डिग्री 13 का गुणा कर दो दोनों तरफ। अगर 27 डिग्री का निकालना हो दोनों तरफ 27 का कर दो। अगर x डिग्री का निकालना हो तो दोनों तरफ x का गुणा कर दो। x का गुणा किया तो x बराबर पाई बटे 180 x। अच्छा, दूसरा सीख रहा हूं यहीं कहीं, बता दूंगा, चिंता मत करो, एक साथ इनको तुलना करके बताने वाला हूं मैं। रेडियन टू डिग्री। अच्छा, रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट होगा? इसी से ही, पाई रेडियन में तो 180 डिग्री, दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दिया, सी लगा लो चलो सिंबल के लिए, थोड़ा ना लगाए तो भी रेडियन माना जाता है। दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर रहा हूं तो इधर तो आएगा 1 रेडियन, इधर आया 180 बटे पाई, दोनों तरफ पाई से डिवाइड किया डिग्री। अब 5 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों तरफ 5 का गुणा, 10 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों तरफ 10 का गुणा, और अगर x रेडियन की निकालनी हो तो दोनों तरफ x का गुणा। तो x रेडियन 180 बटे पाई, ठीक है, गुणा में x। अच्छा, जहां पाई 3.14 22 बटे 7 या यूं को 3.14 उपयोग में ले सकते हैं। बड़ा ही इजी है, सुन लो छोरो। पाई किसका है? रेडियन का है ना। तो रेडियन में बदले तो पाई बटे 180 का गुणा, और डिग्री में बदले तो 180 बटे पाई का गुणा। कोई भी संख्या दी हुई है, आपको क्या करना है? सिंपल सा, अगर आपको रेडियन में बदलना है तो कितने का गुणा कर देना उस संख्या में? पाई बटे 180 का। अगर आपको डिग्री में बदलना है तो कितने का गुणा कर देना? 180 बटे पाई का, उसी संख्या में। जैसे एग्जाम्पल आपसे कहा जाए 7 को और डिग्री में बदलो, 7 को डिग्री में बदलो, तो 7 को अगर डिग्री में बदलेंगे, ये तो रेडियन में है, डिग्री में बदलोगे ना तो कितने का गुणा? 180 बटे पाई का गुणा, किसमें? 7। 180 बटे पाई का गुणा कर दिया तो क्या बन चुका है ये? डिग्री। 7 को डिग्री में बदलो तो 7 रेडियन बराबर 180 बटे पाई गुणा 7 डिग्री। डिग्री में बदलें तो कितने का गुणा? 180 बटे पाई का। ये हल होके 22 बटे 7 रखेंगे तो 180, ये 22 और ऊपर बटे 7 इधर में गुणा हो जाएगा तो 49 डिग्री। ये आगे हल होगा, पॉइंट में आएगी। पॉइंट में आई हुई डिग्री को मैंने पूरा आपको बता रखा है, मिनट टू मिनट लिखना। क्वेश्चन कराऊंगा बाकी, तो चिंतित मत हो आप लोग। ये 2 निष्कर्ष दिमाग में सेट कर लो। रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 का गुणा, और डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई का। एक को याद कर लो, दूसरा उल्टा है। रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 का गुणा, रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 का गुणा। क्यों सहित बताया है, क्यों बदला जाएगा ये बताया मैंने। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। अभी बहुत कुछ बाकी है, काफी पिक्चर बाकी है, आप इसको नोट कर लेना। मैं थोड़ा साइड में आता ना, उस जगह वीडियो रोक कर। अच्छा, पाई का मान 22/7 नहीं होता, ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, लगभग 22/7 होता है। अब आगे आइए आप लोग, क्वेश्चन है
आपकी बुक में तो 4 है, 11/17 कुछ इस तरह से। मैं अपनी तरफ से वैसे ले रहा हूं कि मान लो 12/13 को डिग्री, मिनट और सेकंड में लिखो। 12/13 को डिग्री, मिनट और सेकंड में लिखो। चलो 12/13 बराबर, डिग्री में बदलने के लिए मैंने 180/पाई के गुणा की चर्चा की थी। तो 12/13 में अगर यूं लिखेंगे जब तो रेडियन है, जैसे ही 180/पाई का गुणा किया, किस में बदल गया ये? डिग्री में। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे कि 12/13 गुणा 180/22/7, ठीक है। अच्छा 12/7, अब इनके गुणा और बड़े टेढ़े टेढ़े पड़ रहे हैं भाई, ठीक है कि नहीं है? तो छोटी संख्या ले लेते तो ज़्यादा ठीक रहता, कोई बात नहीं। चलो ये 12/7 84 हो गए क्या जाने? 84 गुणा 180/13 गुणा 22 क्या? डिग्री। अच्छा 84 गुणा 180, मैं एक बार वीडियो रख के गुणा कर लेता हूं उनके, है ना, और आप कर सकते हो तो आप कर दो। हाँ भाई, मैंने अभी ये गुणा साइड में वीडियो रोककर गुणा कर लिए थे, मैंने काम का लंबा टाइम खिंचता। देखो तो 84 गुणा जब 180 करेंगे, मैंने साइड में लिख लिए 51/20, ठीक है, 51/20। मिस्टेक हो गई शायद, एक सेकंड, लिखा भी गुणा किया था मैंने, जिसको देख लेता हूँ। 51/120 है, मैं कह रहा था इतना छोटा तो नहीं आएगा। इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो 51/120, और नीचे वाला 13 गुणा 22 करें तो 286 डिग्री, ठीक। इसका जब, अच्छा सवाल किताब में छोटे हैं जिनके गुणा भाग जल्दी हो जाएं, 286 का 51/120 में भाग देंगे तो 52.87 डिग्री। तो 12/13 बदलने को तो अगर डिग्री में लिखना चाहें, डिग्री में, जब तो 52.87 डिग्री, पर इसको जो 87 डिग्री है ना, ध्यान करो, हमने इसको मिनट और सेकंड में लिखना होता है। तो कैसे बदला जाता है? 52 डिग्री तो पूरा प्लस 0.87 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब ये जो डिग्री रहा करती है, ये दशमलव वाली, इसको हम मिनट में बदला करते हैं। तो 52 तो डिग्री एंड 0.87 इंटू 60, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, बता चुका हूं, ठीक। 60 का जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने साइड में कर लिया है, तो 52 तो डिग्री एंड इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 52.20 मिनट बनती है, यानी कि 0.87 डिग्री की इतनी मिनट। इनको लिखा जा सकता है 52 डिग्री एंड 52 मिनट प्लस 0.20 मिनट। अब मिनट अगर दशमलव में तो 60 का गुणा करके सेकंड में बदली जा सकती है। इसमें 60 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना। यानी कि ये बना 52 डिग्री, 52 मिनट और 12 सेकंड। कौन? 12/13। ये रहा राइट आंसर। क्या कहा गया है? रेडियन को डिग्री, मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करो। तो डिग्री में बदलने के लिए मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले
180 बटे पाई का गुणा कर दो। 180 बटे पाई का गुणा करते ही वो क्या बन जाता है, डिग्री। बन तो डिग्री गया, पर ये गुणा भाग से बड़े थे, इसको सॉल्व करके इतना ले आए। अब ये दशमलव वाले को हम मिनट और सेकंड में लिखते हैं। इस पे आधारित मैंने शुरुआत ही कराया था जब डिग्री का स्टडी कराई थी, उसी टाइम पे कि ऐसे लिख सकते हैं। तो आज आपको केवल 3.1 में या कहीं और से क्वेश्चन देखते हैं तो रेडियन से डिग्री कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप करके देख लेना। कल से हम डिग्री टू रेडियन और फिर कई सारी चीज़ें और कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसको भी सम्मिलित करने लग जाएंगे। ठीक है, कल जो 3.1 है उसका बेस, तीसरे चैप्टर का जो मूल बेस है ये है साइन a प्लस बी का या cos 2x का सूत्र नहीं, ये है बेस। इसको वहां काम में लिया जाएगा, वो इसमें काम में नहीं आता है। बेस समझा करो आप, नीचे वाले को बोलते हैं बेस, कंगूरे को नहीं बोलते हैं बेस। ठीक है, तो इस पे बेस जो क्वेश्चन है आप उनको कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।